सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी। व्यालोक जी के चैनल पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है, सीरीज इन्होंने शुरू किया, हर संडे को आती है। महाभारत की सीरीज के कितने एपिसोड हो गए सर? अभी तक इस बार के संडे को मिला के 11 एपिसोड हो गए हैं और अब अगले महीने से उसको हम सप्ताह में 2 बार कर देते हैं। और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। इतने हम्म। गंभीर विषय को भी लोग देख रहे हैं, तो आपके दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि और कुछ देखें या न देखें, महाभारत की वो सीरीज जरूर प्लीज। क्योंकि हाँ बिल्कुल, महाभारत को एक नए पर्सपेक्टिव से, एक जो पिताजी ने जो प्रस्तुति की है वो वाकई अद्भुत है। तो आज की चर्चा को आरंभ करते हैं सर। राहुल जी, ये स्वराज्य मैगजीन में आज एक लेख छपा है। मैं उस लेख को पढ़ के ही मुझे लगा कि आपसे इस पे चर्चा करूं। मैं आप लिखते ऐसा नाम जी। सुबह सुबह ले लेते हैं कि आदमी हंसते हंसते जहां बैठा है वहां से गिर जाए। आप मतलब राहुल विंस। चलिए उसी पर चर्चा करते हैं, तो बताइए। राहुल जी जो है, जोसेफ गोएबल्स के रास्ते पे चल रहे हैं कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सत्य प्रतीत होने लगे। तो राहुल जी चोरी वर्ड से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, और वो उनको ये लगता है कि अगर मैं 100 बार चोर 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 बोलूंगा तो लोग मोदी को भी चोर मान लेंगे। भाई, उनका खानदान चोरी में जेल जाने वाला है। मैंने सुना है ईडी ने नई एफआईआर दर्ज कर दी है। तो चार्जशीट चार्जशीट दर्ज की है? नहीं, इन पर जो एफआईआर भी पूरे दर्ज की है सर। एफआईआर नहीं भी नहीं। दर्ज है और हाँ चार्जशीट भी दर्ज कर दी है पुरानी, हाँ। जिसमें देरी चल रही थी ना। और अब आशंका ये है कि इनकी और इनके नए चेले बिहार वाले तेजस्वी यादव की सुनवाई डेली हो। और डेली सुनवाई होगी तो 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। सालों साल ये लोग लटका नहीं पाएंगे, तो राहुल जी उससे भी डरे हुए हैं जी। तो जो खुद चोर होता है उसकी कोशिश ये होती है कि अगर सब चोर हो जाए, मोहल्ला पूरा गांव ही चोरों का हो जाए। है ना, एक भरतपुर के पास एक गांव है जिसमें सभी जो है वो काला कच्छा गैंग वाले रहते हैं। पूरा गांव ही उनका है, तो फिर कोई किसी प्रकार का स्टिग्मा नहीं रहेगा। तो उनको लगता है कि अगर मोदी भी किसी तरह चोर हो जाए तो हमारा ऊपर जो कालिक है वो कम दिखाई देगी। पहले चौकीदार चोर है, वो नारा उन्होंने चलाया इतने लंबे समय तक। अब वोटें चोरी हो गया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो क्या आपको क्या लगता है कि सचमुच इस तरीके से मोदी को चोर बोल देने से राहुल की राजनीति चल पाएगी? नहीं सर, डेस्परेशन है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग भूल जाते हैं कि जनता जो बहुत मासूम दिखती है या जनता जो बहुत गरीब प्रतीत होती है ना, वो दरअसल बहुत चालाक, बहुत चतुर और बहुत ही संभ्रांत होती है। इन सब नेताओं की बाप होती है जनता। बिहार का मैं जिक्र करना चाहूंगा। बिहार में अभी अभी जनता ने ये सारी चीजें दिखा दी। आपने एसआईआर को मुद्दा बनाया, बिहार में वो मुद्दा ही नहीं था। 12 राज्यों में एसआईआर का काम हो रहा है। बिहार ने राह दिखा दी है। एक सुनवाई नहीं, एक शिकायत नहीं, एक गलत नाम कटने का या एक गलत नाम जोड़ने का आरोप नहीं जो सिद्ध हो सका हो, जिस पर लोग ये कह सके कि हाँ सचमुच। और ये राहुल विंची को तो इस देश की सर्वोच्च अदालतें जेल में क्यों नहीं डाल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेने की आदत होती है, वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? बिहार से इन लोगों ने नाटक शुरू किया। आपको याद होगा मनकीरत सिंह, तो सिवान वाली वो मुन्नी देवी, फिर 4-5 ऐसे लोगों को इन्होंने कि 80 लोग एक ही पते पर रहते हैं। पता चला वो पूरा संयुक्त परिवार था और वहां 80 नहीं 120 लोग रहते थे। बनारस में इन्होंने कहा कि भाई एक ही आदमी का नाम 80 लोगों 80 छात्रों के इस पर पिता की तरह है। अरे मूर्ख भंड, वो आश्रम है, मठ है। आश्रम में जो बटुक होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके गार्जियन के नाम पर किसका नाम लिखा जाएगा? स्वामी का ही लिखा जाएगा।
इसको कॉन्वेंट की और चर्च की बातें पता है। उस कॉन्वेंट में जहां नन्स का शोषण होता है, जहां पादरी करते हैं, तो राहुल विंची ने तो बचपन से वही देखा है, वही जानता है। उसको क्या पता कि मठ में क्या होता है और आश्रमों में क्या होता है, उसको इस देश की परंपरा का ही पता नहीं है। अब देखिए 90 से ऊपर उसकी हार हो चुकी है, शतक लगाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर साफ साफ कह दिया कि भैया ऐसा है कि कोई तिथि नहीं बढ़ेगी, सारी तिथियां ये होंगी और आप लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर के दे दीजिए। और दुख एक जगह से नहीं आ रहा है, दुख की संख्या बढ़ती जा रही है, पीड़ा जो है, पीड़ा के केंद्र बढ़ते जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया डिटेंशन सेंटर का। असम बंगाल से लगायत जो भी घुसपैठिए थे वो भागे जा रहे हैं। वो कौन भाग रहे हैं? इनके वोटर्स हैं ना, वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। भाई तस्लीमुद्दीन ने पूरे सीमावर्ती बिहार के इलाके में जो घुसपैठियों को बसाया, उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य यही था कि हम इनके बदौलत अपनी राजनीति करेंगे। बिहार भाड़ में जाता है तो जाए, सीमांचल भाड़ में जाता है तो जाए, और वही हुआ। आज सीमांचल की हालत जाके देख लीजिए आप। आज बंगाल में कई गांव हैं जहां ताले लटके हुए हैं, सारा का सारा गांव खाली है। 10 दिन पहले तक आप जहां पर कदम नहीं रख सकते थे भीड़ भाड़ की वजह से, आज वहां पर फर्राटे से गाड़ियां चल रही। सोच लीजिए क्या स्थिति है। इन सब के बीच राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अच्छा देखिए, संसद से इन लोगों को इतनी चिढ़ है कि ये लोग ठीक से संसदीय कार्यवाही कभी नहीं होने देते हैं पूरी। आप इस बार संसद सत्र शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि भैया ड्रामा नहीं, डिलीवरी करो। सभी नेताओं ने सत्ता पक्ष से कहा कि आप आइए चर्चा कीजिए। आपको अगर एसआईआर पर ही चर्चा करनी है तो आप चर्चा करेंगे ना। आप ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि बार बार भोजनावकाश तो फलाना अवकाश इस सब में होती है संसद की कार्यवाही रद्द या विलंबित। 1 घंटे पर जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं, एक एक मिनट पर, एक एक सेकेंड पर, सर उस जगह ये जो विपक्षी दल जिस तरह का व्यवहार करते हैं, ना एक बिल पर चर्चा होती है, ना एक विधेयक पर बात होती है, तो क्या ये सब जनता देख नहीं रही है? आपने राफेल राफेल हल्ला किया, क्या निकल गया राफेल में बताइए? ऑपरेशन सिंदूर पर आपने हल्ला किया। देखिए क्या है, ये भारत है और ये तमाम विरोधी दल। बात अब मोदी या भाजपा की रह ही नहीं गई है। आप मोदी को गाली दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप भाजपा को गाली दें, भाई मैं उसका ना तो कार्यकर्ता हूं, ना मैं मोदी का लठैत हूं। आप दीजिए, आलोचना का आपको अधिकार है। प्रधानमंत्री हैं, देश की सत्ताधारी पार्टी है, बहुत गलत काम भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, आप आलोचना कीजिए। लेकिन अब क्या है कि विरोधी गिरोह जो है वो भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। आप जब भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलते हैं तो आप मोदी तेरे टुकड़े होंगे नहीं बोल रहे हैं, आप भारत के टुकड़े की सोच रहे हैं। और जब भारत के टुकड़े करने की आप सोच रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। और नट बोल्ट चूंकि कसना शुरू हो गया है सरकार के द्वारा। अभी एक विदेशी इवेंजलिस्ट को आने से रोक दिया गया, ग्रैहम दिल या बिल कुछ नाम है उसका, आपको पता ही होगा। उस पर बहुत बवेला हुआ। क्यों भाई? ये मतलब हिंदू क्या? कैसे कैसे नाम है, फार्मिंग ऑफ सोल्स, हार्वेस्टिंग ऑफ सोल्स। और आपको तो बेहतर पता होगा, आपके पंजाब में तो पूरा का पूरा गांव इन्होंने धर्मांतरित कर दिया है, पूरा का पूरा इलाका इन्होंने धर्मांतरित कर दिया है। वो जो एक पेस्टर या पादरी कौन सा है जो बड़ा चर्चा में आया था, अभी शायद जेल में है, पूरे पंजाब को जिसने ईसाइयत में बदल दिया, बड़ा नाच गाना करता था वो, लंगड़ों को चला देता था, लुलुओं को ठीक कर देता था। जी। विजेंद्र सिंह उसका नाम था, पेस्टर विजेंद्र सिंह, अभी जेल में है। राहुल उनकी मां का एकमात्र लक्ष्य था वेटिकन के मुताबिक इस देश को एक ईसाई राज्य में बदल देना।
10 वर्षों में उन्होंने बहुत बढ़िया काम भी किया। उसके बाद बुरा हो यहाँ की जनता का, जिसने जनादेश उनके खिलाफ दिया, और एक बार नहीं दिया, 3 बार दिया, और अगले 20 वर्षों तक कोई संभावना भी नहीं है कि वो इनके पक्ष में जनादेश दे। ये सबसे बड़ा दर्द है राहुल विंची का। जी। बिहार चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा झूठ ये चलाया गया कि रेलवे ने, भाजपा ने स्पेशल ट्रेनें चला के जो है वोटर जो है हरियाणा और दिल्ली से भर भर के जो है बिहार भेजे। जबकि सच्चाई यह है कि रेलवे तो पहले दिन से कह रही कि हमने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई, जो कि छठ और फेस्टिवल सीजन पूरा, दशहरा, दीपावली, छठ के लिए लोगों को आने जाने के लिए चलाई गई थी। और बिहार से आने वाली तो रेगुलर गाड़ी हो चाहे स्पेशल गाड़ी हो, सारी गाड़ियां हमेशा भर के आती हैं। कब कौन सी बिहार की गाड़ी दिल्ली से खाली आई है? तो इसी से पता चलता है कि इन लोगों का जमीन से कटाव कितना ज्यादा हो चुका है कि इन लोगों को सामान्य बातें पता नहीं है। खैर, उस आदमी से आप क्या उम्मीद करते हैं जिसको अपने पूरे विधायकों की गिनती भी नहीं पता है? बिहार से 6 विधायक गए, उसके एक सोफे में बैठे हुए थे, अल्लावरू को कह रहा है वो मूर्ख आदमी, धूर्त आदमी, कि और विधायकों को बुला लो। अल्लावरू ने कहा कि सर यही है, इतने ही जीते हैं। तो अच्छा अच्छा, इतने ही जीते हैं। तो जब उसको ये नहीं पता है, और देखिए, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। राहुल विंची और उसके गिरोही चूंकि खुद ये काम करते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव आपको याद होगा, उस समय शायद ईद पड़ रही थी, बाकायदा बड़े बड़े इश्तिहार, आप अभी भी जाएंगे गूगल पर तो वो इश्तिहार पड़े होंगे, हमने उस समय लिखा भी था, पढ़ा भी था, बोला भी था बाकायदा कि आपको जद्दा से आना है, आपको दोहा से आना है, आपको अमीरात से आना है, आपके लिए प्लेन से इन लोगों ने बुलवाया भाई, भाईजानों को। तो इसलिए इनको लगता है, पहली बात, अगर सरकार को इस तरह कुछ करना होता तो वो छठ और चुनाव में इतना गैप नहीं रखती। सबको पता है कि बिहारी छठ के बाद नहीं रुकते हैं, और जिनको रुकना होता है, 3 तरह के प्रवासी बिहारी आते हैं छठ में। एक मेरी तरह के जो लगभग बिहार वापस लौट चुके हैं, तो वो वापस नहीं जाते हैं। और दूसरा मजदूर वर्ग होता है जिसका कैलेंडर बिहार में छठ से छठ शुरू होता है। जैसे आप सामान्य व्यापारियों के जहां जाएंगे तो उनकी पंजी जो होती है, बही जो होती है, वो दिवाली से दिवाली शुरू होती है, वो हाँ भारतीय तरीका है। ठीक है, जी, के मजदूर भी पूरे साल भर कमा खटा के दिवाली के समय लौटते हैं। 3-4 महीने अपने यहाँ की जो भी खेती बटाई पर, इस पर मजदूरी पर करनी होती है, ये करते हैं, और उसके बाद लौट जाते हैं। लेकिन आंकड़े हैं रेलवे बोर्ड के, छठ से लेके अगले सप्ताह तक 45 लाख बिहारी लौट चुके थे। ये आंकड़े मेरे नहीं। हंगामा इस बात पर भी हुआ कि रेलवे ने कैसे कह दिया 12,000 ट्रेन चलाई हैं, क्योंकि रेलवे की गणना का तरीका ये होता है कि अगर एक ट्रेन है, मान लीजिए कोई भी नाम है, लिच्छवी एक्सप्रेस है, वो अगर दिल्ली से पटना आई और फिर वही ट्रेन पटना से दिल्ली आई, तो उसको 2 ट्रिप माना जाता है। तो ट्रिप की संख्या पर वो लोग ट्रेन की संख्या, यानी 6,000 ट्रेन चली होंगी तो 12,000 ट्रेन। अब ये गिरोही कह रहे हैं कि नई नई ट्रेन सब काहे नहीं चली, तो फिर मैं तो ये कह दूंगा कि सब में नया का डब्बा नहीं लगाए मोदी जी वा, तो फिर 6,000 ट्रेन भी जो चली वो भी पुरानी ट्रेन ही थी। तो नहीं ऐसी नहीं बकवास नहीं। बातों का कोई अर्थ है? मैं मतलब उसमें उसमें एक चीज जोड़ दूं। मान लीजिए एक साप्ताहिक स्पेशल चल गई, तो जी एक हफ्ते में एक बार दिल्ली से दरभंगा गई और वापस आई, जी वो 2 जी फेरे गिने जाएंगे। अगले हफ्ते फिर 2 फेरे गिने जाएंगे। जी। और अगर वो 6 हफ्ते के लिए चलाई गई, हर हफ्ते 2 फेरे किए, तो तो 12। 12 12 ट्रेनें गिनी जाएंगी, क्योंकि जी स्पेशल ट्रेन ऐसे गिनी जाती है। इस जी। प्रकार 12,000 गाड़ियां चली थी जो चली हैं। स्पेशल फेरे थे।
हाँ, लेकिन लेकिन इन गिरोहियों को कौन समझाएगा? ये तो कह रहे हैं कि उसमें डब्बा पुराना था, उसमें पेंट नया नहीं हुआ था, उसमें जो बैठने वाली सीट थी उसका गद्दा सोफा कवर 3 दिन पुराना था, उसको एकदम धो। तो ऐसी बकवास बातों का कोई अर्थ नहीं है। इन लोगों को देखिए, राजनीति है। मेरी विनम्र सलाह है राहुल गांधी और उनके तमाम गिरोहियों कि भाई, एक बार सड़क पर उतरो, तुमको पता चल जाएगा कि जनता तुमसे कितनी नाराज है। और वो नाराजगी यहाँ बैठ चुकी है। वो नाराजगी ऐसा नहीं है कि तुमको दो गाली देगी जनता और भाग जाएगी या भूल जाएगी, नहीं। उसके मन में ये बैठ चुका है कि तुम उस खानदान के हो जिसने इस देश को बर्बाद किया, तो तुम्हारा तो चांस नहीं है। अब बाकी किस किस का चांस है वो देख लो, उस हिसाब से कांग्रेस को बनाओ, पुनर्गठित करो। मैं और तुम्हारे तो वैसे भी टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं जी कांग्रेस के जी। व्यालोक भाई, मैं एक और आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं। आपको पता है मैं गांव में हूँ आजकल। माता जी का जी देहांत हुआ, इस वजह से पूरा परिवार गांव आया हुआ है। और गांव में इस समय एसआईआर चल रहा है यूपी में। तो जी मेरी बीएलओ से तकरीबन रोज मुलाकात होती है। और बीएलओ ये बता रहे हैं कि हमें काम करने में दिक्कत ये नहीं है कि हमें फॉर्म इकट्ठे करके उसको अपलोड करना, नहीं। दिक्कत ये है कि बहुत से लोग अपना डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं या फॉर्म नहीं दे रहे हैं। अब हमारे लिए तो बहुत आसान है, अगर आपने फॉर्म अपना भर के नहीं दिया तो आपका नाम कट जाएगा। सरकार की तरफ से प्रेशर ये है कि नहीं, ऐसे मत घर बैठ जाओ, लाओ फॉर्म, उसका किसी भी कीमत पे जी फॉर्म भरवाओ, ऐसे नाम नहीं काटना है। जबकि झूठ क्या बोला जा रहा है गोएबल्स द्वारा कि नहीं, बीएलओ पे प्रेशर ये बनाया जा रहा है कि नाम काटो। जबकि हकीकत ये है कि बीएलओ पे प्रेशर इस बात का है कि एक भी गलत नाम कटना नहीं चाहिए। लाओ, चाहे जैसे डॉक्यूमेंट पूरा करके लाओ लाओ। तो सर एसआईआर को बदनाम करके क्या मैं हासिल होगा इन बिहार लोगों की को? मैं बिहार की अपनी बात बता दूं, बिहार का अनुभव बता दूं। मेरे घर में सारे नाम ठीक ठाक थे, दुरुस्त थे, क्योंकि कभी कोई गड़बड़ हुई ही नहीं। हर एक बार हम लोग करते रहते थे। पत्नी जी का नाम प्रमादवश, मतलब मेरी गलती थी कि यार ठीक है जुड़वा देंगे, तो वो जुड़ गया था, वो वोट दे देती थी। लेकिन उनका कार्ड नहीं बना था। 5 बार फोन आया है भाई साहब बीएलओ मैडम का कि आप आइए, स्कूल पर आ जाइए, बगल में आ जाइए। फिर वो गई है, बना दी है। मतलब एक एक कैंडिडेट को, एक एक वोटर को। और ये जो आत्महत्याओं की बात, फलानी बात, चिलानी बात हो रही है, बीएलओ किसी से पूछ लीजिए, वो लोग बहुत प्रसन्न है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें कहाँ नहीं आती हैं साहब। अब इतना फॉर्म है, उसको लेके उनको घूमना है, बांटना है तो। लेकिन स्कूल का दायरा और बीएलओ का दायरा कितने का होता है भाई साहब? 3 किलोमीटर से ज्यादा का तो नहीं होता है। जी उस 3 किलोमीटर में कितने परिवार होते होंगे? मैं अधिकतम गिन लेता हूं तो 1500 परिवार, परिवारों की बात मैं कर रहा हूं मैं। सर, एक एक बूथ पे 300 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। एक बूथ पे 1200 वोटर का वो है। भाई 1200 वोटर का मैं अधिकतम मान लेता हूँ, ठीक है। 1 महीने का कार्यकाल है आपका बीएलओ साहब साहिबान का। कितना हुआ एवरेज? 10 या 12 प्रतिदिन। 8 घंटे में आप 10 या 12 लोगों से नहीं मिलेंगे, वो भी एक ही मोहल्ले में। कैसे घर होते हैं हमारे यहाँ का घनत्व तो कैसा है भाई? ऐसा तो है नहीं कि हम अमेरिका में रहते हैं कि एक घर यहाँ है, एक घर 5 किलोमीटर दूर है, नहीं। हमारे यहाँ सघन जनसंख्या है। एक घर में गए तो बगल में गए, बगल के घर पे। और कई बार तो ऐसा होता है कि मोहल्लों के जो बड़े घर होते हैं, जहाँ बुजुर्ग लोग रहते हैं या जो उसके नेतृत्व में रहते हैं, वहीं बैठते हैं बीएलओ और वहीं सारे लोगों को बुला लेते हैं। ऐसा भी हुआ है और ऐसा भी होता है। राहुल गांधी की मुख्य समस्या, अब मैं इस पूरी बातचीत का कंक्लूजन अगर देना चाहूं तो मुख्य समस्या ये है कि वो इस देश की जनता को अपना नौकर समझता है। वो इस देश की जनता को अपनी प्रजा समझता है। और इसीलिए वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे है।
मुझे उम्मीद है, मुझे भगवान पर भरोसा है, आशा है कि अगले चुनाव तक वो टी शर्ट विशर्ट फाड़ के सड़क पर आ जाएगा पूर्णतया विक्षिप्तावस्था में। जी। तो राहुल गांधी की सर समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जो छूत की बीमारी है। राहुल गांधी ने अपना जो नैरेटिव था चोरी वाला, वो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इन तक पहुंचा दिया है। दिक्कत ये है। बस और आपने कहा था कि इस बात को ज्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। मैं एक चीज बस ममता जी का बताना चाहूंगा, कल ही उन्होंने किया है। 8 महीने तक वक्फ बोर्ड को कहा उन्होंने कि भाई हम नहीं लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे। डंडा हुआ 5 दिसंबर तक भर के लाओ फार्म, और सारे डीएम को देना है। कल आदेश निकल गया ममता जी का। कहाँ गोली चला दो तो हम छाती लेकर खड़े हो जाएंगे, कहाँ गई छाती, कहाँ गई गोली, कहाँ गया कुछ। तो वक्फ भी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी होगा, हिंदू राष्ट्र है ही। अगर ये लोग चाहेंगे तो किसी कागज पत्तर में संविधान टाइप का वो भी लिख दिया जाएगा। सब होगा, सब समय से होगा, चल रहा है, उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। जी। व्यालोक भाई, चर्चा को समाप्त करूंगा। आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।